बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ लजीजा रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने एक लजीजा रसमलाई का पैकेट लिया है, एक अंडा जाएगा, 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल जाएगा। अभी आपको मैं ये वाली सिखा रही हूँ, बाद में मैं आपको दूसरी रेसिपी भी बताऊँगी इसकी। सबसे पहले एक बोल के अंदर आप पैकेट खोल के लजीजा रसमलाई का ये आप ऐड कीजिए। इसमें सब कुछ ऐड होता है। अब इसमें आपने एक अंडा ऐड करना है, फेंटा हुआ अंडा, इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हल्का हल्का हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे यूँ, और हाथों पे और लगा के छोटे छोटे बाउल बनाते जाएंगे और उनको प्रेस करते जाएंगे। आप इनको बेजवी शक्ल में भी बना सकते हैं, ओवल शक्ल में बना सकते हैं, या आप इनको बिल्कुल राउंड राउंड बना सकते हैं। मैंने राउंड भी बनाई है, कुछ बेजवी भी बनाई है जी। तो इनको यूँ बनाते जाएँ और प्लेट पे रखते जाएँ। आप चाहें अगर आपका अंडा जो है अगर आप एकदम ऐड कर देंगे तो ये पतली हो जाएंगी, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए और ऑयल लगा के इनको बनाते जाएं। उधर दूध को मैंने बॉयल होने दिया, 1 लीटर दूध, और इसके अंदर 6 से 7 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है। आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके अंदर उबलते हुए दूध में मैंने रसमलाई ऐड कर दी है। अब क्या है जी, रसमलाइयों का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ये जो है फूल जाएंगी, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा ऐड किया है। और दूध को हमने पहले पका के थोड़ा गाढ़ा कर लेना है और फिर इसके अंदर रसमलाइयों को 2 से 4 से 5 मिनट पकाएंगे। ये मेरे पास दूसरा पैकेट भी है, एक मैंने पिस्ता फ्लेवर में ली है और एक मैंने दूसरे लिए हैं। इनको भी दूध में ऐड करेंगे। फुल तेज़ आपका दूध फुल तेज़ पकता हुआ होना चाहिए, यानी कि फुल बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए। देन इसके अंदर मैंने रसमलाई ऐड की हैं और ऊपर से इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस करती जा रही हूँ ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। पहले 2 से 3 मिनट फुल तेज़ आंच पे पकाऊंगी, देन इसका आंच जो है फ्लेम जो है थोड़ा कम कर दूंगी ताकि ये आराम से अंदर से पके और ना ये टूटे। और आपसे एक ट्रिक ये है कि अगर आपको लगे कि आपका जो अंडा ज़्यादा पड़ गया है और रसमलाई का जो अमेज़े में तो ये ज़रा पतला हो गया, तो आप इसको थोड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इनको फ्रीज़र में रख दें। फिर ये थोड़ा सख्त हो जाएगा, फिर आप ऑयल लगाएं हाथों पे और इनके टिक्कियाँ बनाते जाएँ। तो हमारी लजीजा रसमलाई यम सी रेडी हो गया माशाल्लाह से। तो अब ये इनको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये वाली है पिस्ता फ्लेवर पे, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ग्रीन है क्योंकि इसमें इन्होंने फूड कलर यूज़ किया होता है। मैं आपके साथ इसकी दूसरी रेसिपी भी शेयर करूँगी, अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है, मैं पेपर्स में बिजी थी, तो दुआओं में याद रखिए। तो रसमलाई बन चुकी है, डिश आउट कर दी है और मैंने इसके ऊपर थोड़े बादाम ऐड कर दिए हैं, पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। अभी वो अवेलेबल नहीं थे तो मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं। मीठा बहुत से लोगों को पसंद होता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मज़ेदार सी रसमलाई रेडी है, झटपट रेडी हो जाती है, ना इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली चीज़ है, ना कोई इसमें बहुत लंबा झंझट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रसमलाई की ये परफेक्ट सी रेसिपी बड़ी पसंद आई होगी। कोशिश पूरी की है मैंने। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।